अच्छा, जैसे थोड़ा सा जैसे अमेरिका में कहते हैं कि डीप स्टेट है या एस्टैब्लिशमेंट है जिसको वो बोलते हैं कि राष्ट्रपति आते जाते रहेंगे, जो उसके इंटरेस्ट होते हैं या जो वो सोचता है नेशनल इंटरेस्ट है वो नहीं बदलते। और अगर उन्हें लगता है कि कोई डिसरप्टर आ गया हमारे बीच में, या अब जो आदमी चला रहा है या अब ये आदमी हम सोच के तो लाए थे ठीक है, लेकिन अब ये हमारे मुताबिक नहीं चल रहा, तो फिर वो खुद भी उसको हटाने के कई तरीके खोजने लगते हैं। जैसे ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए, 2 बार उस आदमी को जान से मारने की कोशिश हो चुकी है इलेक्शन के अंदर, पर मरा नहीं, बट लोगों ने कहा नहीं देखो ये इसके पीछे जो है इसी के लोग पड़े हुए हैं। वो कहते हैं डेमोक्रेट पड़े हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं इसके पीछे डीप स्टेट पड़ गई है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि डिस्ट्रप्शन हो पॉलिसी में। और वो आदमी आया है तो कैसा डिस्ट्रप्शन कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। मुमकिन है कि इनके अंदर भी, चाइना के अंदर भी एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको लगता हो भी नहीं अब देखिए, चाइना की डीप स्टेट तो खुद जी जिनपिंग ही था क्योंकि सारे डिसीजन उसी ने लेने थे और सारे वही ले रहा था अब तक, जब तक उसने वो हु जिनताओ का इंसिडेंट अक्टूबर 2022 में नहीं किया था। वो कई चाइनीज जनरल्स को और कई चाइनीज सोसाइटी के अंदर, बिकॉज इट वाज टेलीकास्टेड, वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट था, सबके पास वो वीडियोस आए थे, वो कहीं ना कहीं वो चीज किसी को पसंद नहीं आई है, खासकर सीपीसी के अंदर। और बड़ा शांत किस्म का आदमी बताया जाता है हु जिनताओ। कलेक्टिव लीडरशिप में बिलीव करता है, सबके साथ दोस्ती रखता है और रिफॉर्मिस्ट है। अभी चाइना को जरूरत है जो इकोनॉमिकली रिफॉर्म कर सके, और जो इतना बड़ा क्रैश आया था रियल एस्टेट के अंदर जिसकी वजह से कई लोग अफेक्ट हुए थे चाइना के अंदर, आपको याद होगा, उसी के बाद से थोड़ा रिसेशन का वो तो बहुत सारी वीडियोस हमने देखे, आपने भी देखे होंगे, कई वीडियो चाइना में आता है, नए के नए अपार्टमेंट बने हुए, कोई रह नहीं रहा, घोस्ट सिटीज है, कोई मतलब रहने वाला नहीं है, मकान खरीदने वाला कोई नहीं, बना दिए। बीआरआई फेल हो गया, रियल एस्टेट फेल हो गया। ये बीआरआई इज ऑफिशियली नाउ कॉल्ड फेल्ड पॉलिसी, मतलब फेल्ड ही है एक तरीके से, क्योंकि इनको अभी तकरीबन काफी पैसा लेना है लोगों से, तो अभी वो पैसा लेने में ही लगे हुए हैं, क्योंकि जितना इन्होंने लगाया था उतना कोई कर्ज ही नहीं दे पेमेंट कर पा रहा है। तो उनके अंदर से चैलेंज हो गया। हाँ, कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इकोनॉमिक सेंस क्या है कि आप इतने इनसिक्योरिटी रिडन, कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज में इतना इनसिक्योर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जाके। ये उसका हिस्सा है ना सीपेक, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसका ये शी जिनपिंग का आइडिया है। ये जो बीआरआई जो है वो प्योरली शी जिनपिंग का चेंज भी जो है, जो जनरल साहब बात कर रहे थे, वो डॉक्ट्रिनल चेंज ताइवान का है, उसमें एक लाइन इन्होंने ऐड कर दी है, वो ये का यूज ऑफ फोर्स। अभी तक कभी यूज ऑफ फोर्स की बात सर ताइवान पे बहुत देर से कुछ कहना थोड़ा सा मतलब है। देखिए, ताइवान पर जो सीपीसी की जो लाइन है वो अब नहीं 70 साल पुरानी है। इट्स अ सीपीसीज कमिटमेंट टू द नेशन टू यूनिफाई ताइवान विद द मदरलैंड। ये उनका अब का नहीं है। और ये पॉलिसी दैट पीसफुल रीयूनिफिकेशन एंड यूज ऑफ फोर्स एज अ लास्ट रिसोर्ट, ये अब की नहीं है। 79 में उसे उन्होंने प्रोपाउंड करना शुरू कर दिया था, जो तंग शाओपिंग साहब जब आए थे और उन्होंने पॉलिसी चेंज की। लेकिन प्रशांत जी जो बात सर क्या है, मैं आ रहा हूँ उस चीज़ पर, मैं उस चीज़ पर आ रहा हूँ। और आज भी ऑफिशियली ये पॉलिसी चेंज नहीं हुई है। आज भी शी जिनपिंग के टाइम में रीयूनिफिकेशन इज नॉट टाइम टेबल्ड, नॉट टाइम बाउंड, उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। ये चर्चा तो कभी नहीं होती थी ना कि जी हमला करने वाला है। नहीं, मैं आता हूँ सर। छन शुइपियन साहब का जो जिक्र किया सर ने, छन शुइपियन, उस समय मोटा मोटी तौर पे स्थिति ऐसी ही थी, पर उसमें मसला क्या था कि अमेरिका के साथ अमेरिका को इनका सहयोग चाहिए था, अफगानिस्तान इराक में उलझे हुए थे, तो छन शुइपियन को अमेरिकन सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिला था। और आज जब ये 2014 में साई इंग-वन जीती हैं, उसके बाद की स्थिति देखिए कि जो चीन का जो हम एग्रेशन ताइवान की तरफ देख रहे हैं वो आज भी रिएक्टिव है, रिएक्शन है। जो ताइवान में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नेचर में चेंज आया है और जो उनके रिलेशन अमेरिका के साथ खराब हुए हैं। मैं आपके साथ अग्री करता हूं, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट ली जो थे उन्होंने कमेंट किया था कि चाइना इज नॉट, मतलब वो हम किसी के अंडर नहीं है, हम कोई स्टेट या कोई कंट्री के अंडर नहीं। उस स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने बहुत सारे अभी इंग्रेशन शुरू किए। उनका रिएक्टिव है, आज भी वो मोटा मोटी तौर पर डिटरेंस में है, आज भी कंपेलेंस में नहीं है। सर आप जरा क्लोजिंग राउंड में, मतलब अगर आज आप लोगों को मतलब बेट करना हो, सो अभी शुरुआती बातों को देखते हुए वे वुड यू बेट कि शी जा रहे या नहीं? मेरा मानना है 2027 तक वो नहीं जा रहे हैं, बट हिज पावर मे कम डाउन इन द प्लेनरी, जब भी होगा जो 2025 में, अगस्त 2025 में इनकी जो बड़ी मीटिंग होगी, उसमें शायद एक आध अपॉइंटमेंट अपना ये किसी और को दे दें। 27 मतलब जब तक इनकी थर्ड प्रेसिडेंट बची हुई है, प्रेसिडेंसी बची हुई है। ओके सर, आप? मेरा फीलिंग है कि 2026 तक ये साइडलाइन हो जाएंगे और वांग यांग जो हैं वो प्रोमिनेंस में आना शुरू कर देंगे।
तो आप दोनों को लगता है कि मतलब वो इनडेफिनेट वाला मामला तो नहीं है, नहीं है। 2-3 साल इनके पास है, 2 साल, आपने 1 साल का, आपने 2 साल का। बताइए प्रशांत जी। टर्म पूरा करेंगे, मेरा मानना है। 4th टर्म बहुत मुश्किल है। 28 में पूरा होगा। हाँ, टर्म अपना पूरा करेंगे। इस बीच में जो टर्म खत्म होगा उस समय तक हो सकता है पार्टी मनूवरिंग बढ़ेगी, फैक्शनल पॉलिटिक्स बढ़ेगी, इनकी पावर हो सकता है कुछ रिसीड कर जाए, जिसमें इनकी हेल्थ का भी क्या कहते हैं एक एंगल रहेगा।